सीआईडी इंस्पेक्टर दया। इतने तो किसी टेलीविजन शोज के एपिसोड नहीं होते जितने एपिसोड में इन्होंने सिर्फ दरवाजा तोड़ा हुआ। इनका रियल नेम भी दया ही है, दयानंद सेट्टी। शो में एक मुक्के में दरवाजा तोड़ देने वाले दया रियल लाइफ में एथलीट रह चुके हैं। डिस्कस थ्रो में महाराष्ट्र के स्टेट लेवल चैंपियन थे। पिता होटल व्यवसाय में थे, खुद भी कई साल होटल काउंटर पर बैठे रहे। एक दिन अपने दोस्त के काम से एड एजेंसी गए। दोस्त सिलेक्ट हुआ कि नहीं, लेकिन इनकी किस्मत ज़रूर चमक गई। लुक और सुडोल शरीर देख इन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिल गया। सीआईडी में इनके रोल से शायद डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी प्रभावित थे। इसी वजह से सिंघम सीरीज की फिल्मों में इन्हें पुलिस ऑफिसर बनाकर लाए और दरवाजा भी तोड़वाया। दया अब सीआईडी के दूसरे सीजन में भी अपने पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं। आमिर खान 14 मार्च को 60 साल के हो जाएंगे। इस खास मौके पर अभिनेता ने मीडिया से मुलाकात की। मुंबई के एक होटल में मीट एंड ग्रीट के दौरान अभिनेता ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट को मीडिया से मिलवाया। हालांकि एक्टर ने पेपरराजी से गौरी की फोटो न लेने की भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, गौरी और मेरी मुलाकात 25 साल पहले हुई थी और अब हम पार्टनर हैं। हम एक दूसरे को लेकर बेहद गंभीर और कमिटेड हैं। हम 1.5 साल से साथ हैं। एक्टर ने बताया कि उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड को शाहरुख खान और सलमान खान से मिलवाया। गौरी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वो बेंगलोर से हैं और प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं। मैं हर दिन उनके लिए गाना गाता हूँ। आदित्य शेट्टी और टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल जल्द ही माता पिता बनने वाले। इसी बीच एक्ट्रेस ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया। एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही है। उन्होंने अपने पति केएल राहुल के साथ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। आदित्य और केएल राहुल ने बुधवार शाम को एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की जिसमें एक्ट्रेस ने अपना बेबी बम्प दिखाया। उन्होंने फोटोज में आतिया ने हल्के पीले रंग का आउटफिट पहना था, जबकि केएल राहुल ने सफ़ेद टी शर्ट और जींस पहने हुए थे। फोटो में आतिया राहुल के माथे पर किस करती नजर आई। एक दूसरे फोटो में एक्ट्रेस पार्क में दिखाई दे रहे हैं। इसी फोटो में उन्होंने एक ओवरसाइज व्हाइट शर्ट और डेनिम जींस पहनी हुई। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, ओह बेबी। पुतिन को अमेरिका का शॉर्ट टर्म सीज़फायर प्रस्ताव मंजूर नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि वो यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए अमेरिका के सीज़फायर प्रस्ताव से सहमत है। पुतिन का कहना है कि वो जंग का स्थायी समाधान चाहते हैं। उन्होंने शॉर्ट टर्म सीज़फायर से इनकार कर दिया। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि शॉर्ट टर्म सीज़फायर से यूक्रेन को फिर से हथियार जुटाने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शांति प्रस्ताव के लिए शुक्रिया कहा। पुतिन से कुछ देर पहले ही उनके सहयोगी यूरी उस्केवा ने भी अमेरिका का 30 दिन का युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उसाकोव का कहना था कि यह प्रस्ताव यूक्रेन के लिए एक अस्थायी राहत के अलावा कुछ नहीं है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और रूस के अधिकारी अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर बात करने के लिए मॉस्को में मिलने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि चार्ल्स विटकॉफ रूस के साथ वार्ता के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। ईरान के आर्यों ने बलूचिस्तान को बसाया था। साल 1540 की बात है। भारत के पहले मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को बिहार के शेरशाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया था। हुमायूं भारत से भाग खड़ा हुआ। उसने फारस यानी ईरान में शरण ली। 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हुई। मौके को भांपकर हुमायूं ने भारत वापस लौटने की योजना बनाना शुरू कर दिया। तब बलूचिस्तान के कबीलाई सरदारों ने इसके इस प्लान में मदद की और बलूचियों का साथ पाकर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण कर लिया। साल 1959 मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली का शासक बना। उसकी सत्ता पश्चिम में ईरान के बॉर्डर तक थी, लेकिन दक्षिण में उसे लगातार मराठों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण छात्रों के स्कूल नामांकन में भारी गिरावट की चिंता व्यक्त की और केंद्र से इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उच्च शिक्षा के लिए बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरे देश में उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन भी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि 26% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों का नामांकन मात्र 8.1 है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक मामलों के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने आवंटन किया था और इसी धनराशि को अन्य मदों में लगा दिया गया।